नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव पर सरकार ने साधी चुप्पी। इस साल इलेक्शन के आसार नहीं। झारखंड में पंचायत चुनाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिसंबर महीने का तीसरा सप्ताह बीत चुका है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो भी जाती है तो इस साल चुनाव संपन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन झारखंड में पंचायत चुनाव शीघ्र कराए जाने के आसार नहीं है। राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा में आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सरकार से पूछा था कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार क्या राज्य में यथाशीघ्र चुनाव कराना चाहती है, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। इस पर सरकार ने अस्वीकारात्मक जवाब दिया है। सरकार द्वारा सदन में दिए गए लिखित जवाब में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर जिस कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था उसे छठ महापर्व के बाद कोरोना के संभावित प्रसार के वजह से सरकार ने अनुमोदित नहीं किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने माना झारखंड में हर घर नल की योजना की रफ्तार धीमी। 2 साल में 16.54% घरों में पहुंचा पानी। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में लगभग 60 लाख परिवारों को इससे फायदा मिलना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विधानसभा के चालू शीतकालीन सत्र में विधायक दीपिका पांडे सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि 15 दिसंबर 2021 तक राज्य में मिशन के तहत नल जल आपूर्ति का 16.54% हासिल कर लिया गया है। बता दें कि झारखंड सहित देश भर में अगस्त 2019 से इस योजना पर काम शुरू हुआ है। 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ दिए जाने का लक्ष्य है। पेयजल स्वच्छता विभाग का कहना है कि फिलहाल 75% लक्ष्य हासिल करने के लिए योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 25% लक्ष्य पाने को योजनाएं तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम का ऐलान, 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर स्कूलों में शिविर लगाकर बांटे जाएंगे जाति प्रमाण पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य में स्कूलों में शिविर लगाकर सभी छात्र छात्राओं को 6 माह के भीतर जाति प्रमाण पत्र बांट दिए जाएंगे। यह शिविर राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की 2 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने पर लगाए जाएंगे। 29 दिसंबर को सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता एवं विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान छात्रों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में होने वाली कठिनाइयों का मामला उठाए जाने के बाद सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार इसी तरह की समस्याओं के हल के लिए आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, जो उनकी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के साथ पूरा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ते कोरोना के बीच नहीं दिख रहे हैं लोग सतर्क। पुलिस भी पड़ी है सुस्त, नहीं काट रहा है चालान। बढ़ते कोरोना के बीच लोगों की लापरवाही धनबाद शहर में साफ देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में 13 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, मगर लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही लोग सैनिटाइजर का उपयोग करते देखे जा रहे हैं। प्रशासनिक चौकसी भी ढीली दिखाई दे रही है। बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माना भी नहीं लगाया जा रहा है। मास्क चेकिंग को लेकर भी पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। मास्क अप कैंपेन भी सुस्त पड़ा हुआ है। इस मामले में डीएसपी ट्रैफिक राजेश कुमार बताते हैं कि मौका मिलने पर बीच बीच में ट्रैफिक पुलिस के जरिए मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बिना मास्क के घूमने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 एकड़ में लगी पोस्ते व गांजा की खेती को किया नष्ट। चतरा तथा हजारीबाग जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के वन भूमि पर की गई पोस्ते तथा गांजे की खेती के विरुद्ध दोनों जिलों के पुलिस ने बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया। चतरा तथा हजारीबाग जिले के पुलिस का यह अभियान चौपारण थाना क्षेत्र के करगा वन क्षेत्र में चलाया गया। अभियान के तहत करीब 10 एकड़ वन भूमि में लगाए गए पोस्ते व गांजा की खेती को नष्ट कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झरिया में 2 दिनों से ठप है जलापूर्ति। लोगों में मचा हाहाकार। झमाडा के जामा डोबा जल संयंत्र में लगे मोटर पंप के फुटबॉल में तकनीकी खराबी आ जाने से दूसरे दिन भी झरिया शहर और उसके आसपास क्षेत्रों में जलापूर्ति ठप रही। पानी नहीं मिलने से लाखों लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। जामा डोबा जल संयंत्र में दामोदर नदी के किनारे जलापूर्ति के लिए शक्तिशाली 5 नंबर का मोटर पंप लगा है। बुधवार को मोटर पंप में लगे फुटबॉल के फट जाने से झरिया और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति ठप हो गई। संयंत्र के कर्मियों ने बताया कि 6 नंबर इंटेक वाल्व में लगे मोटर पंप से 12 MGD फिल्टर प्लांट में कम मात्रा में जल भंडारण किया जा रहा है। इसकी वजह से झरिया के कुछ भागों में कम जलापूर्ति की जा रही है। कर्मियों ने कहा कि फुटबॉल को खोलकर मरम्मत के लिए झरिया भेजा गया है। गुरुवार तक इसके बन जाने की संभावना है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एंटी मॉब लिंचिंग बिल की खास बातें, भड़काऊ पोस्ट डाला तो भी होगी सजा। 21 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भीड़ हिंसा को रोकने के लिए विधानसभा में मॉब हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारक विधेयक पारित किया। इस बिल का उद्देश्य राज्य में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना और मॉब लिंचिंग को रोकना है। इस तरह का विधेयक पारित करने वाला झारखंड चौथा राज्य है। इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित किया जा चुका है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे संदेश या वीडियो शेयर करता है जिससे मॉब लिंचिंग होने की संभावना बनती हो तो पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में चल रहे अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र की होगी नियमित जांच, सही जानकारी नहीं देने पर होगी कार्रवाई। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने समाहरणालय सभागार में PC एंड PNDT एक्ट के तहत मंगलवार को बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार से जिले के अलग अलग प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नियमित रूप से जिले के अलग अलग प्रखंडों में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों की औचक रूप से जांच करने, अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक बरामद, नक्सलियों के पास पहुंचाने से पहले पुलिस ने किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की है। पुलिस ने 50 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। भारी मात्रा में विस्फोटक को नक्सलियों के पास पहुँचाने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसे बरामद किया। पुलिस को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र से 50 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया है। यह विस्फोटक प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पास पहुंचाई जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसे बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में राजू मुंडा और हरि प्रकाश को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर लगेगा विकास मेला। वर्तमान झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर गिरिडीह स्टेडियम में विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन और नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। परिसंपत्तियों का वितरण भी होना है। इसे लेकर बुधवार को DC कार्यालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने विकास मेला में होने वाले शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्तियों तथा नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारियों की समीक्षा की। DC ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन स्टेडियम में किया जाना है। कार्यक्रम में लगभग 1000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा के लाभुकों के लिए बड़ी खबर, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक को दिए गए कई निर्देश। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के साथ चितरपुर BDO उदय कुमार ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पंचायत सेवक और रोजगार सेवकों को कई दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पुनः मयाल, भुचुंगडी व मरांग मरचा में शिविर आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने शहीद वीर पोटो हो खेल मैदान जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी मनरेगा योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करके योजना भौतिक रूप से बंद करने, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने, हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत सभी छोटे लोगों को वैक्सीनेशन कराने का भी निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिमों ने सरकार के समर्थन में की नारेबाजी, मिठाई बांटकर जताई खुशी, जानिए क्यों। मंगलवार को झारखंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 झारखंड विधानसभा में पास हो गया। इस विधेयक के पास होते ही मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया तथा खुशी का इजहार करते हुए मिठाई तक बांटी। सभी ने हेमंत सोरेन सरकार के सपोर्ट में नारेबाजी की तथा घरों व मस्जिदों से बाहर निकलकर इस विधेयक का जश्न मनाया। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के उपाध्यक्ष अफरोज आलम ने बताया कि यह विधेयक केवल मुसलमानों ही नहीं बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों के लिए हितकारी होगा। जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग को अंजाम देते हैं, उन्हें अब सजा प्राप्त हो सकेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ी कोविड मरीजों की संख्या। इस जिले में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। झारखंड के कोडरमा में एक ही दिन में कोविड-19 के 12 जबकि राजधानी रांची 9 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को एकाएक कोडरमा में कोरोना वायरस संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए। कोडरमा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी यहां संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए थे। कोडरमा में अभी कुल 32 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। इसी तरह राजधानी रांची में भी मंगलवार को संक्रमण के 9 और पूर्वी सिंहभूम में 3 नए मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद नगर निगम के अधिकारी पर मौसेरी बहन ने लगाया रेप और ब्लैकमेल का आरोप। झारखंड के धनबाद में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। धनबाद नगर निगम में कार्यरत सिटी मैनेजर रणधीर कुमार वर्मा पर उनकी मौसेरी बहन ने रेप का आरोप लगाया है। बुधवार को पीड़िता अपने माता पिता को लेकर महिला थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया। पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता द्वारा महिला पुलिस को दिए गए आवेदन के मुताबिक वो बिहार के जहानाबाद की रहने वाली है। पिछले 1 वर्ष से वो रणधीर के साथ धनबाद में रहती थी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद वो यहाँ के एक निजी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। आरोप है कि बीते 22 नवंबर को पीड़िता के मौसेरे भाई ने उसके साथ रेप किया, जिसका उसने मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाकर रखा है। आरोपी पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे उसे घटना के बारे में किसी को भी न बताने की धमकी दी थी। इसके अलावा आरोपी युवती के माता पिता को भी जान मारने की धमकी दे रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार पहुंच रही गांव पंचायत, फिर भी गढ़वा के ग्रामीण भटक रहे सरकारी कार्यालय, नहीं हो रहा समाधान। गढ़वा जिले में 16 नवंबर से चलाए जा रहे पंच स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जनता की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी काफी संख्या में दूर दराज के ग्रामीण राशन एवं पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुँच रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य गाँव में शिविर लगाकर समस्याओं से संबंधित आवेदन लेने एवं उसका निष्पादन करना था। प्रखंड स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर जिला मुख्यालय समाहरणालय आने वाले ग्रामीण की संख्या कम नहीं हो रही है। डीसी का जनता दरबार बंद होने की वजह से लोग संबंधित विभाग या जन सुविधा में आवेदन जमा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने माना झारखंड में है सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अभी तक किसी को नहीं दिया गया है बेरोजगारी भत्ता। झारखंड में पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारों की संख्या में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष जून तक सभी 24 जिलों के 43 रोजगार कार्यालयों में कुल 6,45,844 बेरोजगार पंजीकृत थे, जिसमें से राज्य सरकार अब तक किसी को भी रोजगार नहीं दे सकी है। रोजगार युवकों को फिलहाल किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। झारखंड विधानसभा में बुधवार को बोकारो से भाजपा विधायक बिरंची नारायण की तरफ से राज्य में बेरोजगारों की संख्या, उन्हें पिछले 2 वर्षों में दिए गए रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता के संबंध में पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने ये जानकारी दी। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने अपने सवाल में जानना चाहा था कि क्या राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार अब तक बेरोजगार युवकों को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकी है। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन है। सत्यानंद भोक्ता ने ये भी स्वीकारा है कि झारखंड और उसके 5 पड़ोसी राज्यों में झारखंड में सबसे अधिक बेरोजगारी है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी दर में झारखंड देश के 4थे स्थान पर है।